सबसे महाजंगल राज तो नीतीश कुमार के सरकार में हुआ है। पढ़े लिखे हैं लेकिन वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है। जो व्यक्ति अगर शिक्षित होता है वह धार्मिक उन्माद फैलाता, उस व्यक्ति को बिहार के सरकारी विद्यालय की दयनीय स्थिति दिखाई नहीं देती है और वह व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनकर धर्म की अवहेलना करता है, धर्म को धार्मिक उन्माद फैला। यह बिहार आर्यभट्ट की भूमि रही है, यह बिहार चाणक्य की भूमि रही है। बिहार आज अपना इतिहास भूल गया है। अगर बिहारी आज अपना इतिहास याद कर ले, बिहारी अपने इतिहास से आज सीख ले, तो ऐसी निकम्मी सरकारें नहीं चुनी जाएगी। चरित्रहीन व्यक्ति के लिए और नेता के लिए कोई बातें जो होती है ऑथेंटिक नहीं होती। बाद में होगा छपरा में विपुल चौबे जाता है, काला झंडा दिखाता है, अपने लिए दिखाया था। नमस्कार, आज हमारे साथ राजकुमार राज मौजूद हैं, एक पत्रकार हैं और बहुत ही अच्छा मुद्दा को लेकर के जो है इन्होंने सवाल उठाया है और सरकार के ऊपर भी जो है बहुत सारे सवाल उठाए हैं। शिक्षा को लेकर के हम आज इनसे बात करेंगे, शिक्षा को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि बिहार में सब कुछ बातें होती है लेकिन कभी शिक्षा पे बातें नहीं होती है। शिक्षा को हट करके बहुत सारी बातें होती है, जैसे कभी रामचरितमानस पे हो जाएगा, कभी किसी की जाति बता दी जाएगी। इसको लेकर के हम इनसे बात करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतने बेहतर चैनल पर, ब्यूटी ऑफ गोपालगंज नाम से ही उम्दा लगता है, इस प्लेटफॉर्म पर मेरे जैसे एक छोटे मामूली व्यक्ति को बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। एक बिहार में आज तक बताया जाता है कि बिहार जो है एक बीमारू राज्य में गिनती होती है और सब लोग बोलते हैं कि हम इससे निकाल देंगे, और जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो कुर्सी से हटने का नाम नहीं लेते हैं और कुछ करते भी नहीं है बिहार के लिए। और दिन पर दिन जो है बिहार नीचे जाता जा रहा है और कहीं भी जाते हैं तो बिहारी को मार करके भगा दिया जाता है। तो इससे हमको निकलेंगे कैसे? देखिए, आपका सवाल बेहतर और बेहतरीन है। आखिर क्या है कि इतने सालों के बाद भी बिहार को अन्य राज्यों में घृणित नज़रों से देखा जाता है? कारण यही है ना कि जब आप जात के नाम पे वोट दीजिएगा, जब आप मामा फूफा मौसेरा भाई के नाम पे वोट दीजिएगा, तो समाज या किसी भी घर या परिवार का विकास संभव नहीं है। और देखिए, आज तक जितनी भी सरकारें आई है, किसी की भी सरकारें हो, वे स्वयं अपने परिवार, अपने पद और अपने आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया है। बिहार की स्थिति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो आज प्रदेशों में कमाने वाले मजदूरों की संख्या ज़्यादा बिहार से नहीं होती। यहाँ अब समझिए कितना दुर्भाग्य है कि हर देश का हर राज्य का चुनाव हुआ, हर राज्य में मुख्यमंत्री बने, हर जगह रोजगार मिला, लेकिन बिहार में आज तक बड़े उद्योग की स्थापना नहीं हुई। कारण यही है कि हम लोग जात के नाम पर, भाई अपने रिलेशन के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकार को चुनते हैं और सरकार मजे से हमारी जो है मजे लेती है। लेकिन धर्म का भी तो विकास नहीं हो पाया। धर्म के ऊपर भी तो मतलब बहुत सारे नेता जो होते हैं, जैसे हमारे कुछ दिन पहले जो है हमारे शिक्षा मंत्री जो थे, शिक्षा के क्षेत्र में उनसे काम नहीं हो पाता है। जो उनका काम है कि शिक्षा को बढ़ाया जाए, जहाँ पे एजुकेशन को लेकर के उनको काम किया जाना चाहिए, जहाँ जो सेशन 3 साल का होना चाहिए वो सेशन 5 साल 6 साल में होता है, वो उनसे काम ही नहीं हो पाती है। जब वो काम नहीं हो पाती है तो बोलता है कि रामचरितमानस पे हम बहस करेंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री, हम लोग पढ़े हैं ग्रेजुएशन में शिक्षा शास्त्र में कि शिक्षा का अर्थ होता है जो आप सीखे बेहतर से दूसरे को समझा दे। और ये नहीं कि शिक्षा मंत्री बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा मंत्री बन गए, नहीं। पढ़े लिखे हैं लेकिन वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है। जो व्यक्ति अगर शिक्षित होता है वह धार्मिक उन्माद फैलाता, उस व्यक्ति को 5 साल का सेशन दिखाई नहीं देता है, उस व्यक्ति को बिहार के सरकारी विद्यालय की दयनीय स्थिति दिखाई नहीं देती है और वह व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनकर धर्म की अवहेलना करता है, धर्म को धार्मिक उन्माद फैलाता है। उस व्यक्ति, देखिए, उस व्यक्ति का मानसिकता ही नीचे। इस ऐसे व्यक्ति का तो समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए जो अपने कर्तव्य पथ से विचलित होकर धार्मिक उन्माद फैलाता है। आपको नहीं लगता है कि बिहार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार को भूल गई है कि जिसको हम जितना ताकत से जिता रहे हैं
उससे ज़्यादा कहीं ताकत से हम उसको कुर्सी से उतार करके फेंक देंगे। जब बिहार की जनता ने, आपको नहीं लगता है कि भूल चुकी है? एकदम बिल्कुल भूल चुकी है। यह बिहार जो है महाज्ञानियों की भूमि रही है, यह बिहार आर्यभट्ट की भूमि रही है, यह बिहार चाणक्य की भूमि रही है। बिहार आज अपना इतिहास भूल गया है। अगर बिहारी आज अपना इतिहास याद कर ले, बिहारी अपने इतिहास से आज सीख ले, तो ऐसी निकम्मी सरकारें नहीं चुनी जाएगी और बिहार मजदूरों का फैक्ट्री नहीं बन पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं आज बिहार के लोग भटक चुके हैं और इनके भटकने का तरीका और नीति जो है सरकारें समझ चुकी है। सरकार समझ चुकी है कि मुझे क्या करना है, और उसी में हम लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं। हम लोग उसी में घन चक्कर बनकर रह जाते हैं और सरकारें जो है आती है जाती है और बिहार की स्थिति तस की तस वैसी की ही वैसी रह जाती है। इसको लेकर के जो है आखिर सुधरेगा कैसे? आखिर जैसे नीतीश कुमार आए थे तो बोले थे कि हम आएंगे तो जंगल राज को सुधार देंगे और जंगल राज का सफाया कर देंगे, और जाके फिर उसी जंगल राज में बैठ करके जो है आज मजे कर रहे हैं। देखिए, चरित्रहीन व्यक्ति के लिए और नेता के लिए कोई बातें जो होती है ऑथेंटिक नहीं होती है। आप मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं जो इन नेताओं के बातों में पड़ जाते हैं, अपनी भाईचारा खत्म कर देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश जी बोले जंगल राज खत्म कर देंगे। अगर लालू यादव जी की सरकार जंगल राज थी, मैं भी मानता हूँ, सब कोई मानते हैं, ठीक है, तो उस समय 1980 के दशक का क्राइम रिपोर्ट निकाला जाए और इस समय का क्राइम रिपोर्ट निकाला जाए नीतीश कुमार का, देखा जाए, तुलना किया जाए कि किसके मुख्यमंत्री के समय क्राइम ज़्यादा हुआ है, खुद पता चल जाएगा। सबसे महा जंगल राज तो नीतीश कुमार के सरकार में हुआ है। आप देखिए ना, आपके गोपालगंज में देखिए धक्का-धक जो है विकेट गिर रहा है जनप्रतिनिधियों का। इससे बड़ा दुर्भाग्य और जंगल राज कौन होगा महाराज? ये सब जो है नेता लोगों की दोगली नीति है, अपने जुमलेबाजी पर सिर्फ जो है छलावा करते हैं। अगर सुधार चाहिए तो भाई नेता लोगों के बातों में मत आइए, जो सही है उसको वोट दीजिए। जाति धर्म और दल से ऊपर उठकर जब आज का युवा, आज की बिहार की जनता सोचेगी तभी जो है बिहार का जो है बेड़ा पार होगा, नहीं तो समझिए बिहार की नैया डूबनी है तो डूबनी है, मतलब डुबा के ही मानेंगे। जब तक जाति पाति से, आपका भी कहना है कि जाति पाति से उठ करके एक बार बिहार के लिए वोट करना चाहिए, अपने लिए वोट करना चाहिए और अपने हित के लिए सोचना चाहिए, ना कि जो है जातिवाद में जाकर के नेता के फैमिली के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो बस कुर्सी पे कुर्सी बदलते रहती है, कोई व्यवस्था नहीं बदलती है। बिल्कुल, जिस दिन हम लोग जाति धर्म राजनीति हितई परतई से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए वोट करेंगे ना, उस दिन बिहार की दशा बदलेगी, यह निश्चित है। लेकिन जिस दिन, जब तक हम लोग दल जात इत्यादि के नाम पे वोट करेंगे तब तक बिहार की दशा बदलने वाली नहीं है। इसके लिए कुछ भी कीजिए, कितना आंदोलन कीजिए, कोई फायदा नहीं है, फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा आपको याद ना होगा, छपरा में विपुल चौबे जाता है, काला झंडा दिखाता है, अपने लिए दिखाया था। लड़का जो है गोपालगंज में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, छपरा में जो जहरीली कांड से लोग मरे थे, मुख्यमंत्री कहाँ नहीं मिले, इसके लिए वो काला झंडा दिखाता है और उसको गिरफ्तार करके 15 दिन जेल में रखा जाता है। बताइए कौन ये आवाज उठाएगा महाराज? कौन इतना शक्तिशाली है जो पुलिस का लाठी पिछवाड़े पे खाएगा? बदलना नहीं है, कोई बदलने वाला नहीं है। सब कोई सोशल मीडिया पर लिखेंगे, सब कोई अगेंस्ट वी स्टैंड अगेंस्ट फलाना, वी सपोर्ट विथ फलाना करेंगे, लेकिन कोई जमीनी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। इसीलिए देखिए, एक ही मूल मंत्र है बिहार के विकास का, जाति धर्म से हटकर बिहार के विकास के लिए वोट कीजिए, बिहार निश्चित ही बदलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जाति और पाति से उठ करके सोचना चाहिए और जाति और पाति से उठ करके बिहार के भलाई के लिए वोट करना चाहिए, ना कि नेता की भलाई के लिए करना चाहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।